सात संगत जी, निरंकार की शांति को भीतर कैसे उतारे? मन की शांति का एकमात्र उपाय चलिए सात संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी बड़े प्रेम के साथ कहना जी था निरंकार जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप शांति खोज रहे हैं सात संगत जी? अगर हाँ तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि शांति खोजी नहीं जाती। शांति कोई वस्तु नहीं है जो कहीं रखी है और आपको मिल जाएगी। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, तो फिर शांति क्या है सात संगत जी? सात संगत जी, शांति आपका स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्मा, जल का स्वभाव है शीतलता, वैसे ही आपकी चेतना का स्वभाव है शांति। आप शांत है ही, यही सवाल यह नहीं है कि शांत कैसे हो सात संगत जी, सवाल यह है कि आपने अपनी अशांति को इतना क्यों पकड़ रखा है। यह जो मन का शोर है, यह जो विचारों का कोलाहल है, आपने इसे ही अपना स्वरूप मान लिया है सात संगत। आप विचार कीजिए, आपकी अशांति का जन्म कहाँ से होता है? बस एक छोटे से शब्द से, मैं यहां, मैं बड़ा मजेदार है। यही आपके सारे दुखों का केंद्र है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा अपमान हो गया, मुझे वह चीज चाहिए, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। यह मैं, मेरा मुझे यही कांटा है जो 24 घंटे चुभता रहता है। और यह मैं करता क्या है? यह अतीत की यादों में जीता है, यह भविष्य की कल्पनाओं में, यह वर्तमान में होता ही नहीं। और परमात्मा, यह निरंकार, यह केवल वर्तमान के क्षण में है। अभी यही है जिस पल आप सतगुरु की कृपा से इस निरंकार को जाना, उस पल हुआ क्या सात संगत? आपको एक इशारा मिला कि आप यह मैं नहीं है, आप यह शरीर नहीं है, आप यह मन नहीं है। आप तो वो हो जो इस शरीर और मन को देख रहा है। आप साक्षी है। संत कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ नहीं है कि कबीर बुरे थे। इसका अर्थ है कि सारा खेल मेरे भीतर के प्रक्षेपण का है। जो मैं है वही अच्छाई और बुराई के लेबल चिपकाता है। जिस दिन यह मैं गिरता है, उस दिन ना कोई अच्छा बचता है ना कोई बुरा, सिर्फ निरंकार बचता है। सात संगत, शांति का मार्ग मैं से तू तक की यात्रा है। यह कोई भौगोलिक यात्रा नहीं, यह चेतना का रूपांतरण है। जैसे एक लहर सागर में उठती है, लहर को अगर यह भ्रम हो जाए कि मैं सागर से अलग हूं, तो उसे हर पल मिट जाने का भय होगा। उसे दूसरी लहरों से ईर्ष्या होगी, चट्टानों से टकराने का डर होगा, पर उसका जीवन संघर्ष और भय में बीतेगा। लेकिन जिस क्षण लहर को यह बोध हो जाता है, कि यह एहसास हो जाता है कि मैं सागर से अलग नहीं, मैं ही सागर हूं, बस उसी क्षण सारा भय, सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब क्या फर्क पड़ता है कि लहर उठे या गिरे, वह सागर ही है। गुरसिक के जीवन में यही क्रांति घटती है सात संगत। जब वह कहता है कि तू ही निरंकार, तो वह घोषणा कर रहा है कि मैं लहर नहीं, मैं सागर हूं। अब जो हो रहा है वह मेरे साथ नहीं हो रहा है, वह सागर में ही हो रहा है। इसे ही बहाना मानना कहते हैं सात संगत जी। बहाना मानना कोई मजबूरी नहीं, यह परम स्वतंत्रता है। यह इस बोध में जीना है कि जो हो रहा है वह समग्र की इच्छा से हो रहा है, निरंकार की मर्जी से हो रहा है। श्रीमद् भागवत गीता का सार भी तो यही है कि जब कृष्ण कहते हैं तो वह यह नहीं कह रहे कि फल की इच्छा मत करो, वह कह रहे हैं कि तुम करता ही नहीं हो, तुम तो फल तुम्हारा कैसे हो सकता है? कर्म निरंकार के हाथों से होने दो, फल भी उसी को समर्पित कर दो। जब करता ही ना रहे तो चिंता कौन करेगा, तनाव किससे होगा? यह जैन फकीर के पास एक विद्वान पंडित आया। पंडित ने कहा कि मैं आपके पास सत्य को जानने आया हूं, मुझे सब कुछ बताइए। फकीर ने कहा, पहले आप बैठे थोड़ी चाय पिए,
फकीर ने चाय बनाना शुरू किया। पंडित के सामने एक प्याली रखी और उसमें चाय डालना शुरू किया। प्याली भर गई लेकिन फकीर चाय डालता रहा। चाय प्याली से बाहर छलक कर मेज पर फैलने लगी। पंडित चिल्लाया, आप पागल हो क्या? प्याली भर चुकी थी, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती थी। फकीर मुस्कुराया और चाय डालना बंद कर दिया। उसने कहा, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। तुम अपने ज्ञान से, अपनी धारणाओं से, अपनी मैं से इतने भरे हुए हो कि तुम्हारे अंदर सत्य के लिए कोई जगह ही नहीं है। पहले जाओ अपनी प्याली खाली कर कर आओ। जब तुम्हारी प्याली खाली होगी तभी तुम्हें भरा जा सकेगा। साथ संगत जी, सतगुरु भी आपसे यही कहते हैं, अपनी प्याली खाली रखो। अपने पूर्वाग्रह, अपनी चिंताएं, अपनी असली योजनाएं सब समर्पित कर दो। जब आप अंदर से खाली होते हैं तो निरंकार की शांति का आनंद अपने आप में उतर जाता है। साथ संगत जी, तू इस प्याली को खाली कर कैसे करे? सतगुरु ने आपको 3 सुंदर विधियां दी है, सेवा, सुमरन, सत्संग। इन्हें कर्मकांड की तरह मत कीजिए, इन्हें ध्यान बनाइए। सिमरन का अर्थ तोते की तरह शब्द दोहराना नहीं, तू ही निरंकार का हर श्वास के साथ स्मरण करना। स्मरण इस बात का स्मरण है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। यह मैं के शोर पर तू की मधुर ध्वनि का प्रहार है। साथ संगत जी, सिमरन करते करते एक क्षण ऐसा आता है जब शब्द खो जाते हैं और सिर्फ एहसास रह जाता है। सिर्फ सेवा, सिर्फ हाथ पैर से सेवा, सिर्फ हाथ पैर से किया गया काम नहीं, सेवा है कर्ता भाव को विसर्जित करने का उपाय। जब आप पूरी तल्लीनता से बिना किसी प्रशंसा के, अपेक्षा के सेवा भाव करते हैं तो उस क्षण आप होते ही नहीं, बस सेवा हो गई है। और सेवा में निरंकार प्रकट होता है। उस क्षण आपको जो शांति मिलती है वह दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। और सत्संग कोई प्रवचन सुनने की जगह नहीं। सत्संग में सत्संग का अर्थ है सत्य के संग में होना। जब इतने सारे लोग एक साथ ही भाव से उस निरंकार के प्रति समर्पित होते हैं तो एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। सत्संग की उस ऊर्जा में आपका छोटा सा मैं वैसे ही पिघल जाता है जैसे आग के पास मोम। तो मेरे प्यारे साथ संगत जी, शांत होने की कोशिश मत कीजिए, यह कोशिश ही तनाव पैदा करेगी। बस यह देखिए कि अशांति कहां से आ रही है। आप पाएंगे हर अशांति में मैं से शुरू होती है। जीवन में परिस्थितियां तो आएगी, वे बादलों की तरह है, कभी काले बादल, कभी सफेद, कभी बारिश, कभी धूप, लेकिन आप बादल नहीं है। साथ संगत, आप तो आकाश है। आकाश पर बादलों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश हमेशा शांत है, निर्लिप्त है, साक्षी रहता है। इस साक्षी भाव में जिए, सुख आए उसे देखें, दुख आए उसे भी देखें, मान मिले उसे भी साक्षी, उसके भी साक्षी बने, अपमान मिले उसके भी साक्षी बने। आप पाएंगे कि आप इन सब से परे है। आप वह असीम आकाश है जिसमें सब कुछ घट रहा है पर आप पर कोई दाग नहीं लगता। यही निरंकार से जुड़ने का वास्तविक अर्थ है। जब आप हर साल में शांत है, हर हाल में शांत है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप करने वाले नहीं, सिर्फ देखने वाले हैं और जो कर रहा है वह सदा सलामत है। तो तुझ भावे साईं भली, कार तू सदा सलामत। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।